अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। इसको मैं अभी ये कह रही थी कि किताब लेके आ जाओ पढ़ने के लिए, सामने रखा है, मुँह लेके आ गया। अब जा रहे हैं किताब लेने। तो इसके इम्बिसात के जो है असेसमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। और जो है असेसमेंट स्टार्ट हो चुके हैं और ये इसके फर्स्ट असेसमेंट हैं। इसके बाद फिर 15 नवंबर से इसके जो है टर्म एग्ज़ाम्स हैं। तो पढ़ने की कोशिश नाकाम कर रहा है और एक पेपर हो चुका है और अभी दूसरा होना बाकी है। एक में दो हैं, ये दो भुलेश्वर है, ये भी दो 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 पेपर हो चुके हैं। तो अभी असेसमेंट चल रहे हैं स्कूल में। तो बस अब एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे नवंबर से भी, फर्स्ट टर्म, और पूरी पूरी बुक आएगी। तो बोलती हूँ पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ता नहीं है, इधर से उधर जो है। मगरिब से ये टाइम हो चुका है इसका। तो बस अब गिर गया, जाओ जाके पढ़ो इसको। तो आज मैंने सोचा कि आज जो है हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि डेली रूटीन में हम कैसे अपने एथिक्स और प्रोडक्टिविटी हम जो है अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं। अब ये टॉपिक मैंने सोचा कि आज इम्बिसात से बात ही हो रही थी तो मेरे जहन में आया, डेली रूटीन में हम एथिक्स कैसे अपना सकते हैं या मैनर्स। क्योंकि आपने देखा होगा, आप लोग यूनिवर्सिटी वगैरह भी जाते होंगे, जबकि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जो होते हैं समझा जाता है कि अब काफ़ी पढ़े लिखे हो चुके हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे हो चुके हैं। लेकिन होता क्या है कि मेरी खुद ऑब्जर्वेशन है, जब मैंने 2018 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो जब हमारे पास वेला टाइम होता था, फारिग टाइम होता था, टाइम तो खैर नहीं होता था क्योंकि इवनिंग वालों के पास इतना टाइम नहीं होता। वही जो 15-20 मिनट होते हैं ट्रांजैक्शन पीरियड होता है प्रैक्टिकल, और मगरिब प्रैक्टिकल निपटाया 5 बजे 5:30 बजे, और फिर मगरिब हुई तो फिर हमारी क्लासें मगरिब से पहले अगर गर्मियाँ हुई तो स्टार्ट हो गई। तो वही जो 20-25 या आधा घंटा मिला या टीचर नहीं आ रहे तो उस दौरान जो है हम ज़रा सा ग्रासी एरिया में बैठ जाते थे खाने पीने के लिए। तो उस दौरान ये मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब आप क्लास में एंटर हो तो लोगों ने जो है डिस्पोजेबल जो चीज़ें होती थी, चाहे वो टी बैग, टी कप हो, या फ्रेंच फ्राइज़ खाए में तो थैली में बंद करके वहीं पे छोड़ दिया। मेजॉरिटी तो उठा लेते थे, लेकिन बहुत सारे उनमें से भी होते थे कि जो छोड़ देते थे, या फिर जो ग्रासी एरिया होता था वहाँ छोड़ देते थे। तो मैं बीइंग अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि भाई पढ़ तो आप लेंगे, और कौन कहता है कि जो बैक बेंचर्स हैं या जो स्ट्रगलिंग लर्नर्स हैं या लो रेडीनेस स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन बात यही है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक स्टूडेंट ने मेरे कहा भी कि मैम आप हमें डांट रही हैं तो आपको क्या लगता है कि हम कामयाब नहीं होंगे? मैंने कहा देखो, कामयाब होंगे जो वीक स्टूडेंट हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ने के लिए, स्ट्रगलिंग लर्नर्स हैं, वो किसने कहा कि कामयाब नहीं होंगे? 110% होंगे, और क्या पता वो लाइक बच्चों से भी ज़्यादा ऊँचे ओहदों पे फाइज हों। लेकिन मैंने कहा वो शख्स कामयाब नहीं हो सकता जिसमें डिसिप्लिन ना हो और जिसमें इतने भी मैनर्स ना हों कि खा पी के जो है अपनी चीज़ों को डिस्पोज़ करे, डस्टबिन में डाले। और वही बात है कि मैनर्स जो हैं घर से ही बच्चा सीखता है, और मैनर्स बच्चा घर से ही सीखता है कि जब आपने खा लिया कि आप घर में फेंकते हैं कचरा वगैरह? नहीं फेंकते ना। तो जब आप घर में नहीं फेंकते क्योंकि आपकी अम्मा जो है चप्पल लेके आपके पीछे दौड़ेगी, आप कचरा नहीं फेंक रहे होते घर में, तो फिर आप जो मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ आप कैसे कचरा कर लेते हैं, या जूस पिया वहीं रख दिया? तो बहुत ही बुरी बात है ये। एक तो ठीक हो गया, तो घर से ही बच्चा जो है मैनर्स सीखता है और पेरेंट उनको मॉनिटर करते हैं इस चीज़ों के ऊपर। दूसरी चीज़ है मैनर्स की, जब हम बात कर रहे हैं तो मेरी तो ऑब्ज़र्वेशन है स्टूडेंट्स को लेकर कि आजकल बच्चों में बड़ा एटीट्यूड है। ज़रा सा आप डांट दें तो उनको लगता है कि उनकी इंसल्ट हो गई। घर में यही माँ और बाप जो है डांट रहे हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डांटने से मुराद है कि किसी चीज़ पे ऊंची चीज़ है। लेट्स सपोज़ मैं एग्जांपल दे दूँ, डांट भी किस पे रहे हम? अगर बच्चा आपसे, क्योंकि लड़के हैं, तो अगर ऊंची आवाज़ से बात कर लिया लड़कों ने, चीखें मार मार के बात करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो अगर याद दिला दिया कि बेटा जो सामने खड़ा है वो आपकी माँ की उम्र का है या टीचर है, तो आप उससे आवाज़ स्लो में भी बात कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि बच्चों को आजकल जो है मैनर्स से वो बिल्कुल ही आरी हो रहे हैं इस चीज़ों से। छोटी छोटी चीज़ें, पढ़ाई तो वो कर लेंगे, फिर से वही बात है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, क्लास में ऊंची आवाज़ से बात करेंगे, क्लास में टीचर खड़ा हुआ होगा, एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। मतलब हमने भी एक बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल से पढ़ा है, मैंने खुद भी।
फ़ज़ाइया से पढ़ा। तो टीचर एंटर होता, सारे के सारे खड़े हो रहते हैं। अभी भी स्टूडेंट्स खड़े होते हैं लेकिन खड़े होके क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो मकसद ही फ़ेल हो जाता है। खड़ा होने का मकसद ये थोड़ी है कि बस आपको कोई पनिशमेंट दी गई है। खड़े होने का मकसद ये होता है कि आप अदब में खड़े हुए टीचर के, एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ लड़कों में जो ऑब्ज़र्व की वो ये है कि उनमें भी बड़े जरासीम हो गए, लड़कियों की तरह बातें कर रहे होंगे, लड़कियों को पीछे छोड़ दिया बातों में। तो छोटी छोटी चीज़ें मैनर्स से रिलेटेड, एथिक्स से रिलेटेड, अखलाकियात से रिलेटेड, कि बड़ा आपके सामने खड़ा है, आपको किस तरह बैठना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह कुछ खा रहे होंगे तो मुंह खोल खोल के खा रहे होंगे। अरे भाई, सामने कौन खड़ा है, तो आप थोड़ा सा पढ़ाई तो आप कर लेंगे, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा आपने ऑब्ज़र्व करना है। या फिर एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ ये कि आजकल के बच्चों को, जैसे आप लेट सपोज़ कि अगर कह दिए कि पानी पीने जाना है बच्चे ने, अच्छा पानी उन्होंने 50 दफ़ा हर पीरियड में जाना होगा, पानी पीने जाना है। अच्छा जी, टीचर ने मना कर दिया कि नहीं अभी फ़र्स्ट पीरियड है, ज़ाहिर अभी तो आप आए हैं, या ब्रेक के बाद अभी तो आप आए हैं खेल कूद के, तो पानी तो आपने ज़ाहिर पी लिया होगा ब्रेक की। और अगर ना कह दिया आपने तो बस मैम जाने देना, मैम जाने देना, जाने देना। अरे भाई, किस बात पे आप चिपक जा रहे हैं? आपको मतलब आपसे कहा गया है ना, तो ना का मतलब तो ना ही होता है ना। मतलब आजकल के बच्चों में दूसरी चीज़ मैनर से रिलेटेड ज़िद। हमारे ज़माने में तो सिर्फ टीचर से इतनी ज़रूरत भी नहीं होती थी कि ज़िद तो छोड़ें, उनसे ये परमिशन लेने में भी डर लगता था कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो मतलब इतनी रिस्पेक्ट होती थी टीचरों की, उनसे पूछा भी नहीं जाता था कि भाई हम जा के पानी पी सकते हैं क्या। और आजकल के बच्चे तो समझते हैं कि भाई उनका तो राइट है बाहर घूमना बहाने बहाने से। और उसी ड्यूरेशन में ज़ाहिर है कि टीचर पढ़ा रहा है, फिर आप आएंगे और फिर आप टॉर्चर करेंगे कि ये तो समझ ही नहीं आए, तो ये तो वो, तो फिर ज़ाहिर है आपका एक रिदम भी डिवाइन हो जाता है और टॉपिक से हट जाते हैं। तो कहने का मकसद है, दूसरी चीज़ ये कि मैनर्स, छोटी छोटी चीज़ें पेरेंट्स भी मॉनिटर करें कि बच्चा, ये एक मेरा बच्चा पढ़ाई छोड़ के उसके कवर पे लगा हुआ है तो मेरी नज़र वहाँ जा रही है, मेरे साथ पढ़ लो। तो छोटी छोटी चीज़ें पेरेंट्स ऑब्ज़र्व करें और छोटी छोटी चीज़ों को भी इग्नोर ना करें। छोटी छोटी चीज़ें जमा हो के एक बम बन जाएगी आपके लिए। तो पेरेंट्स के लिए यही है मेरे साथ आवाज़ निकाल रहा है बम की। तो पेरेंट्स का यही है कि आप बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बोलें। अगर ऊंची आवाज़ से बात कर रहे हैं आपस में भी, तो उनको आवाज़ नीचे करने को कहें आप उन्हें। ज़िद कर रहे हैं तो उन्हें आप बताएं कि वो ज़िद कर रहे हैं, और जब ना कह दिया जाए तो वो ना ही होता है। और ऐसी नौबत ही ना आने दें कि वो आपके आगे ज़िद भी करे। ठीक हो गया, ज़िद अच्छी चीज़ नहीं, उनको समझाएं हर चीज़ का। बाकी ये है कि खाने पीने की तमीज़ होनी चाहिए, कैसे बैठना है, दस्तरखान लगा है कैसे बैठना है, कैसे खाना है। तो हर चीज़ बंदा जो है घर से ही सीखता है, तो वही इम्प्लीमेंट फिर आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगा। तहज़ीब सिखाएं, शर्म व हया सिखाएं। शर्म व हया लड़कों के और लड़कियों की आंखों में होना चाहिए, शर्म व हया होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी एथिक्स में, हमारी अखलाकियात में हैं, और दीन भी हमें यही तालीम देता है कि हमें दूसरों के साथ अच्छे सलूक करना चाहिए, और आपके रवैये से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और रवैया ये भी हो सकता है कि आप जो है अखलाकियात से गिरी हुई बात या एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ ना करें। एब्यूसिव लैंग्वेज भी आजकल देखा गया है कि मज़ाक में भी यूज़ कर लेते हैं, तू तड़ाक कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है। बाकी ये कि आपका दिन जब आप स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं और हम सब आपस में मतलब सभी की बात कर रही हूँ, तो ये मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि ये बड़ों को भी बताना है कि हम जब पार्क वगैरह जाते हैं, हम खाते पीते हैं और वहीं पे कचरा कर देते हैं, तो आप भाई सिर्फ ये कचरे तक ही नहीं है, मैं बता रही हूँ ना कि छोटी छोटी चीज़ें बड़ा काउंट करती हैं। तो अगर बड़े इसको फॉलो करेंगे तो बच्चे खुद इसको अपनाएंगे। बड़ों को देख के ही बच्चे सीखते हैं, हर चीज़ बोलने वाली नहीं होती। अपने अमल से बड़े ये काम करेंगे तो छोटे उसको फॉलो करेंगे, बड़ों से ही बच्चे सीखते हैं। तो हम यही कह रहे होते हैं कि भाई घर में इस तरह आप करते हैं तो जब भी आप टीचर्स या के साथ जो है इस तरह का रवैया होता है कि ऊंची आवाज़ करें कि आपको टोका नहीं जाता, तो फिर बच्चे कहते हैं नहीं हम घर पे तो नहीं करते। तो जाहिर है घर पे तो नहीं करते क्योंकि छितर जो पड़ेंगे। तो बराए मेहरबानी अपने मैनर्स पे तवज्जो दें, बच्चों के मैनर्स पे तवज्जो दें। तो और दूसरा ये है कि जो अपना दिन जो है आप जब स्टार्ट करते हैं तो आखिर में सोने से पहले एवेलुएट करें कि आज कोई प्रोडक्टिव काम किया। सोचा करें कि पूरे दिन में आपने जो काम किया उससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हुई, कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो मैनरलेस है, जो थोड़ा सा
اخلاقیات سے گرا ہوا ہے، یا مجھے اس چیز کو کریکشن کرنی ہے اپنی. اور باقی یہ ہے کہ ایویلویشن تو بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا میں ہمیشہ کہتی ہوں ضروری ہے. پورا دن جو ہے کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام کریں جو کافی پروڈکٹیو ہو، جیسے کہ اگر چلیں اسٹوڈنٹ ہیں یا گھر میں رہنے والی خواتین ہیں یا ویسے بھی ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے نماز بھی پڑھ لیا یا سپارہ پڑھ لیا یا ایکس وائی زیڈ کسی سے مسکرا کے بات کر لی، تو یہ سب پروڈکٹیو ہی کام ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کوئی تیر چلا رہے ہیں یا آپ نے راکٹ میزائل اڑانا ہے، کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے. پروڈکٹیو سے مراد ہے کہ کوئی ایسا کام جس سے آپ کو کر کے دلی خوشی ہوئی ہے اور وہ اچھے اعمال میں بھی شامل ہو جائے. تو آج کا بلاگ بس بلاگ کیا، آپ وہ سے ڈسکس کرنی ہوتی ہے دل کی باتیں. جیسے میں نے آپ سے کہا بلاگنگ تو میں نے اسی لیے اسٹارٹ کی کہ تاکہ اوور تھنکنگ جو میری ہو رہی ہے، میرے دماغ میں جو تھنکنگ، جو میرے دماغ میں جو چیزیں جو باتیں چل رہی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں. اور بس تو اس وجہ سے میں نے بلاگنگ اسٹارٹ کی. ساتھ میں آپ کو میں اسٹڈی سے ریلیٹڈ بھی آپ کو بتاتی رہتی ہوں. تو بس آج کا ولاگ اسٹڈی سے ریلیٹڈ کیا، بس ساتھ کا اسسمنٹ چل رہے ہیں اور ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ نہیں آ کے دے رہا اور بچے سڑکوں پہ نکلے ہوئے. یہ کیا مطلب سسٹم، مطلب جب دیکھو پیپر لیک. ارے بھائی اپنے اندر اپنے سسٹم میں ہی ہوتا ہوگا نا کوئی بندہ جو پیپر کو لیک کرتا ہوگا. اب بچوں کے لیے تو ٹربل ہے یار قسم سے. تو ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے بھی آج کل بڑا ایشو چل رہا ہے اور رزلٹ کافی ڈیلے ہو چکا ہے. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، بیٹی نے دیا ہوا ہے. دعا تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو ہے اس کو کامیابی انشاءاللہ نصیب ہو. اور باقی یہ کہ آج کا چھوٹا سا میرے مائنڈ کا جو ہے انرجی جو ہے آج اس بلاگ میں نے لگائی، جو میں سوچ رہی تھی تو آپ سے کچھ شیئر کیا. امید ہے کہ آج کا آپ کو بلاگ اچھا ہوگا. اگر میری کریکشن کی ضرورت ہے تو ضرور میسیج کریے گا. تو آج کے لیے اللہ حافظ.